इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमूव टू। ये ग्रामर रिमूव टू TOO जिसका मतलब वेरी होता है, बहुत होता है, या तो इसी का दूसरा नाम है यूज सो दैट, यानी कि सो दैट का यूज करो। तो ये क्या ग्रामर है देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। ही इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, ध्यान से देखो। ही इज, वह है, टू स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, टू यानी यहां पर फॉर होता है, के लिए, फॉर डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। यहां पर ब्रैकेट में दिया होगा रिमूव टू, यानी रिमूव यानी हटा दो, TOO। यहां पर जो टू यूज हुआ है, इस टू को रिमूव करो, या तो यहां ब्रैकेट में होगा यूज सो दैट। तो करना क्या है, ये जो टू है उसको हटाना है, बट जब भी टू हटेगा तो उसकी जगह क्या आएगा, तो ये कुछ चीजें वो आपको याद रखनी है। टू को जब भी हटा दोगे तो उसकी जगह पर सो यूज करना है, एंड इसके साथ में हमेशा TOO के साथ टू होता है, TO2। जैसे यहाँ TOO है तो उसके साथ में TO2 भी आता है, तो ये टू को हटाओगे तो दैट यूज करना है। इसका मतलब रिमूव टू करोगे, रिमूव टू किया, रिमूव टू तो यूज सो दैट होता है, यूज सो दैट, टू को हटा के सो दैट लाते हैं। तो यही एक ग्रामर है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम्पल होगा, ब्रैकेट में होगा रिमूव टू। अब देखो कैसे करना, कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है। कि यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आपको कांट यूज करना है इस तरह से, या तो फुल कैन नॉट यूज करो, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। अगर पास्ट टेंस है तो आपको कुडंट यूज करना है, या तो कुड नॉट यूज करना है। तो ये कुछ बेसिक बात है जो आपको याद रखना है यहाँ पर, ये पूरे ग्रामर में, रिमूव टू में। और यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी TOO को हटाएंगे तो सो आएगा, और TO को हटाए तो दैट आएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर ही है, ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो ही को ही रखो। ये ही जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ आगे चेंज होने वाला है। ईच प्रेजेंट टेंस से चेंज नहीं करना। अब मैंने बताया चेंज करना कांट, प्रेजेंट है तो कांट, बट यहाँ नहीं चेंज करना, वो आगे इस टू में चेंज होगा। कैसे होगा ध्यान से देखो। ही इज, ये जो टू है TOO, उसको पहले रिप्लेस करो सो से। सो ही इज सो स्मॉल, ध्यान से देखो, खाली ये दोनों टू हटने वाले, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये टू हटा तो सो आ गया, और ये टू हटेगा तो दैट आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ही इज सो स्मॉल दैट, लेकिन याद रखो यहाँ पर डिफेंड हिमसेल्फ भी है, वो लिखने के पहले ये टू की जगह पर दैट तो लिख दिया, बट इसके साथ और भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको यहाँ लेना, जैसे ही है तो ही, अगर किसी लड़के का नाम है तो भी ही, लड़की का नाम है तो शी, या शी होता तो शी, इट होता तो इट, दे होता तो दे, इस तरह से करना। यहाँ प्लूरल कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहाँ ही है तो मैंने ही लिख दिया, दैट ही। अब मैंने जैसे बताया था प्रेजेंट टेंस होगा तो कांट करना, तो यहाँ पर ही है, प्रेजेंट टेंस है तो कांट आएगा, ही कांट, नहीं कर सकता। अब ये टू हट गया, दैट ही कांट, इतना आना चाहिए। ये टू की जगह पर सिर्फ दैट नहीं आएगा, दैट के साथ ये सब्जेक्ट आएगा, और ये कांट या कुडंट में से एक आएगा। दैट ही कांट डिफेंड हिमसेल्फ, डिफेंड हिमसेल्फ जो लास्ट में, वो एज इट इज आपको लिखना है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ही इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो इतना छोटा है कि अपने आप को बचा नहीं सकता, तो ही इज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा है, दैट कि ही कैन नॉट, वह नहीं डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचा नहीं सकता। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, यहां पर लेते हैं, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज, यहां पर देखो मैं पास्ट टेंस में ले रहा हूं ये एग्जाम्पल। द ओल्ड मैन वॉज TOO, टू वीक टू रन फास्ट। ये एग्जाम्पल एकदम ध्यान से देखो। द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वॉज, ये वॉज क्या दिखा रहा है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। TOO, वीक, वीक यानी बहुत कमजोर है, टू के लिए, रन फास्ट यानी तेजी से दौड़ने के लिए। एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो तेजी से दौड़ने के लिए बहुत ही कमजोर है। तो अब यहाँ पर क्या बात है देखो, ये टू और टू, यहाँ ब्रैकेट में होगा रिमूव टू, रिमूव टू करना, या तो यूज सो दैट, दोनों में से कोई एक भी कमांड होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो जो TOO है उसको हटा के सो करना है, TO को रिप्लेस करके दैट करना है। अब देखो, अब दूसरा क्या है, प्रेजेंट टेंस होगा तो कांट करते हैं, पास्ट टेंस होगा तो कुडंट करते हैं। तो ये पास्ट टेंस है, यानी यहाँ कुडंट आने वाला है, और यहाँ वॉज है इसलिए ये कुडंट आएगा। इसको चेंज करते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं।
ये याद रखना जो है। आगे देखो, द ओल्ड मैन वॉज, देखो यहाँ MEN होगा तो ये प्लूरल हो जाता है, बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति, तो ये वेयर आएगा, बट यहाँ पर सिंगुलर है। ओके, वॉज, टू की जगह पर हमेशा सो, वीक यानी कमजोर है, टू दैट। अब ये दैट के बाद वापस सब्जेक्ट लेते हैं। अब ये सब्जेक्ट तो है द ओल्ड मैन, तो पूरा का पूरा ओल्ड मैन नहीं लिखेंगे हम लोग, ये द ओल्ड मैन है तो ये एक कोई तो बूढ़ा व्यक्ति है, उसके लिए हम ही यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पर द ओल्ड मैन होता तो हम लोग ये क्या प्लूरल हो जाता, बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति है, तो हम लोग यहाँ पर दे यूज कर देंगे। अगर यहाँ पर होता द ओल्ड वोमेन लेडीज है तो यहाँ शी यूज होता, दैट ही। अब यहाँ पर द ओल्ड मैन इसलिए ही यूज किया। अब ये पास्ट टेंस था वॉज, तो मैंने क्या सिखाया आपको, कुडंट लेना है, कुडंट, दैट ही कुडंट, ये टू के बदले इतने सारे आ गए, दैट ही कुडंट, आगे आ जाएगा रन फास्ट। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपने देखा कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा इज, आर, एम, इस तरह से कुछ है तो कांट यूज करना है, और पास्ट टेंस है तो कुडंट यूज करना है। जो टू है TOO उसको हटा के सो यूज करना है, और जो TO2 होता है उसको हटा के दैट, और यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे और कांट या कुडंट यूज करना है। चलो देखते हैं थर्ड वाला टाइप। थर्ड क्वेश्चन है, द कार वॉज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखो, ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, मैं हर एग्जाम्पल में अलग अलग टाइप आपको बता रहा हूं, उस टाइप में आया तो क्या करना वो आपको बता रहा हूं। यहां पर एक कार है और द कार वॉज टू हैवी, बहुत ही भारी है वो कार, फॉर देम, उनके लिए। यहां पर एक्स्ट्रा देखो फॉर देम आया, ये एक्स्ट्रा, इसके पहले के एग्जाम्पल में ये टाइप नहीं था। यहाँ टू तो है, टू हैवी, फॉर देम, यहाँ पर ये जो है एक नॉन लिविंग थिंग है द कार। मैंने आपको पहले क्या बताया, इसको देखना है, अगर वो जेंट्स है तो ही आ जाएगा, लेडीज है तो शी आ जाएगा, नाम है उसके हिसाब से, या जो भी यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। बट ये तो नॉन लिविंग थिंग है, बट उसके साथ में यहाँ पर फॉर देम दिया है कि द कार वॉज टू हैवी फॉर देम। फॉर देम मतलब उन लोगों के लिए कार जो थी बहुत ही हैवी थी, टू यानी के लिए, लिफ्ट इट, उठाने के लिए, उसको उठाने के लिए, मतलब वो उठा नहीं पा रहे थे। इसका मतलब क्या है, कार इतना भारी था कि वो लोग उस कार को उठा नहीं पा रहे थे। तो आओ चलो इसको देखते हैं कि कैसे होगा। रिमूव टू, यहाँ पर कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। पहले जो मैंने रूल बताया फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में, वो तो रूल अप्लाई होगा, बट ये फॉर देम है तो इसके लिए हम क्या चेंज करेंगे वो सिर्फ देख रहे हैं। तो कैसे आएगा, देखो इसका आंसर, द कार वॉज, ये टू को हटा के हम हमेशा क्या करते हैं, सो, यहाँ पर क्या है, हैवी, द कार वॉज सो हैवी दैट। अब ये जो टू था उसके लिए दैट, ये फॉर देम को मैंने नहीं लिखा, अभी वो चेंज करने वाले, दैट। अब देखो द कार वॉज सो हैवी दैट, अब यहाँ तो नॉन लिविंग थिंग है, किसके लिए हैवी था, फॉर देम, तो यहाँ पर देम, फॉर देम का दे आ जाएगा, दैट दे। अब क्या हुआ, देखो नया रूल क्या था, यहाँ पर जो फॉर देम है तो दे आएगा, और क्या क्या होगा तो क्या चेंज होगा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फिलहाल ये देखो, ये पहले जैसा ही, ये फर्स्ट सेकंड एग्जांपल जैसा, स्टार्टिंग से द कार वॉज, तो द कार वॉज, टू की जगह सो हैवी, सिर्फ क्या किया, ये फॉर देम अगर ऐसा कुछ है तो उसको हटा देना है, ये टू की जगह पे दैट, और फॉर देम है तो दे। यहाँ पर और क्या क्या चेंज होगा, फॉर हिम होगा तो ही, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको पहले कंप्लीट कर दे, दैट दे। अब देखो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, यहाँ पर वॉज है पास्ट टेंस, तो कूडंट आ जाएगा, कूडंट। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता, इज होता तो कांट आता, दैट दे कांट, ये टू हट गया, टू के बदले दैट दे कांट आ गया, फॉर देम के बदले दे आया, लिफ्ट इट दैट दे कांट लिफ्ट इट। तो ये हो गया एग्जाम्पल, हमने कुछ अलग टाइप का देखा, इस तरह से फॉर देम है। ऐसे क्या क्या आ सकता है, जैसे आ सकता है फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, ऐसे इतने सारे आ सकते हैं। तो क्या क्या चेंज करना वो सीख लो। फॉर हिम आया तो ही, फॉर हर शी, फॉर देम दे, फॉर अस वी, फॉर यू, फॉर मी आई। तो इस तरह से आपको चेंज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर फॉर देम था तो फॉर देम के लिए हमने दे यूज किया, इसमें से कोई भी आया तो हम जो है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करने वाले। तो ये हो गया थर्ड टाइप इस रिमूव टू के अंदर। आपको ये कॉपी कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ये अगर याद होगा तो आप कभी भी कुछ भी आया इसमें तो चेंज कर पाएंगे।
मैं हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा सीखने मिले। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ, इट इज टू डार्क, इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। इट इज टू डार्क, टू आया TOO टू, डार्क मतलब अंधेरा है, अंधेरी रात है, या ऐसे बोल सकते हैं अंधेरा है। टू वॉक ऑन द रोड, रोड पे चलना बहुत, रोड पर चलने के लिए ये यहाँ बहुत अंधेरा है। इट इज टू डार्क। अब क्या है देखो यहाँ पर ईट है, ये नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है ईट। तो कैसे किया जाए, जैसे यहाँ पर किसी लड़के का नाम होता तो हम यहाँ पर दैट ही कैन नॉट ऐसे कर देते हैं, लड़की होगी तो शी कैन नॉट ऐसे, बट ईट होगा तो क्या करना। अब यहाँ पर इट इज टू डार्क, यहाँ बहुत अंधेरा है। टू वॉक ऑन द रोड, तो चलने वाला कौन है, कोई लड़का होगा, लड़की होगी, या कोई भी व्यक्ति होगा, या कोई कार होगी, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा पता नहीं। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, एज पर दिस वी यूज सब्जेक्ट ओवर हियर, दैट के बाद, तो वो क्या होगा। तो हमेशा ऐसे एग्जाम्पल में क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो सेकेंड सब्जेक्ट है वन यूज कर सकते हैं आप, वन। ओके कैसे देखो आंसर देखो, इट इज, टू को चेंज करके सो कर दिया, इट इज सो डार्क, ये टू को हटा के दैट कर दिया, दैट। अब यहाँ पर जो ही शी या दे हम लेते हैं इसके अकॉर्डिंग लेते, बट ये तो नॉन लिविंग थिंग है। और वॉक ऑन द रोड, चलना किसको है, इट, यानी कोई ऐसे नॉन लिविंग थिंग तो नहीं चल रहा है। वॉक ऑन द रोड कौन चल रहा है पता नहीं, तो हम लोग सब्जेक्ट वन ले सकते, दैट वन। अब ये प्रेजेंट टेंस है, इस तो कैन नॉट आएगा, पास्ट टेंस होता तो कुडंट आता, तो कुड यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट या कांट यूज कर सकते हैं। चलो वन कैन नॉट, दैट वन कैन नॉट, टू को हटा के हमने क्या किया, दैट वन कैन नॉट, फिर आगे जो है वॉक ऑन दी रोड, जो भी है वो आगे लिखना। मतलब इस तरह का कोई सेंटेंस है, स्टार्टिंग में इट इज टू कोई कंडीशन दी है और उसकी वजह से कोई लिविंग बीइंग है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप वन यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, दैट वन कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि लास्ट टाइप है, उसके बाद ये रिमूव टू फिनिश हो जाएगा। चलो देखते हैं लास्ट वाला टाइप क्या है। एक एग्जांपल जिसके अंदर अगर कोई एडजेक्टिव आता है, विशेषण, जैसे कि प्राउड, लेजी, क्रूअल, इस तरह से अगर कोई एक एडजेक्टिव आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम कांट यूज करते थे या कैन नॉट यूज करते थे उसके बदले विल नॉट यूज कर सकते हैं, एंड जो कुडंट यूज होता था उस कुडंट के बदले हम वुड नॉट भी यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ जाएगा। जैसे कि हम लोग फिफ्थ एग्जांपल लेते, द पीपल, लोग, द पीपल वेयर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम। एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल है, द पीपल वे टू लेजी, जो पीपल थे वो इतने आलसी थे, कितने आलसी थे कि जो टाइम में जो अपना वर्क फिनिश करने के लिए वो लोग लेजी थे। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है टू का, कि जो पीपल है वो समय से अपना काम खत्म करने के लिए आलसी थे। इसका मतलब वो लोग इतने आलसी थे कि अपना काम जो है टाइम में खत्म नहीं कर पाते थे। तो कैसे होगा, देखो करना वही है, रूल्स वही है, सिर्फ कुछ चेंजेस यहाँ पर है जो याद रखना है। इसको हम करेंगे द पीपल, ये प्लूरल है, द पीपल, लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, वेयर पास्ट टेंस है, द पीपल वेयर, टू को हटा के सो करते हैं, द पीपल वेयर सो आ गया, लेजी यहाँ पर ये स्पेशल एडजेक्टिव है, प्राउड, लेजी, ऐसा कुछ आया, तो हम ये करने वाले हैं क्या, आगे देखो बताता हूँ, टू को हटा के दैट करते हैं, दैट। अब ये पीपल है, प्लूरल है, तो उनके बदले हम दे कर सकते हैं, दैट दे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास्ट टेंस है वेयर, तो जो मैंने आपको सिखाया था कांट या तो कुडंट में से कुडंट यूज करना चाहिए, बट ये स्पेशल केस है, यहाँ पर ऐसा कुछ एडजेक्टिव आता है तो आप कुडंट यूज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उससे बेस्ट है कि आप वुड नॉट यूज करो या वुडंट यूज करो, वुड नॉट, ठीक है, दैट दे वुड नॉट, फिर ये जो टू था उसके बदले ये पूरा आ गया, फिर आगे जो है फिनिश वर्क इन टाइम, इस तरह से आपको करना है। तो ये एक स्पेशल केस था कि ऐसे कुछ स्पेशल एडजेक्टिव आया, प्राउड, लेजी, क्रूअल, तो आपको क्या करना है, कांट की जगह पर विल नॉट यूज कर सकते हैं, जहां कांट यूज कर रहे थे कुडंट होगा तो वहां वुड नॉट करेंगे। अच्छा अगर नहीं पता चला, कांट यूज कर दिया, कुड नॉट यूज किया तो भी चलेगा, ओके, एज पर रूल चलेगा, बट ये थोड़ा और परफेक्शन होता है, जो हमारा आंसर है और थोड़ा सा बेस्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये रिमूव टू ग्रामर था। यही ग्रामर जो रिमूव टू मैंने लिखा है, ये इस तरह से भी कभी कभी कहा जाता है, रिमूव टू, ऐसे भी बोला जाता है, रिमूव टू,
इसी को यूज सो दैट करके भी आ जाएगा, यूज सो दैट। तो नाम अलग अलग है, काम वही है, करना वही है। तो ये पूरा ग्रामर यहाँ पर फिनिश हो गया, रिमूव टू या यूज सो दैट। इसका अगर उल्टा होगा, कभी कभी ऐसे भी आता है कि रिमूव सो दैट, रिमूव सो दैट। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, ऐसे में क्या होगा, ये जो आंसर है वो हमारा क्वेश्चन दिया होगा, द पीपल वे सो लेजी दैट दे वुड नॉट फिनिश वर्क। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर रिवर्स में लिखेंगे, जो क्वेश्चन था वो आंसर होगा अभी, द पीपल वेयर, अब सो को हटा के टू लिखने का, TOO, टू लेजी, फिर ये दैट दे वुड नॉट था, ये पूरा हट के टू आएगा, टू फिनिश, आगे जो था वो, मतलब उल्टा करना है उसका। अगर ऐसे बोला गया तो क्या बोला गया, तो रिमूव सो दैट, यानी जो आंसर था वही दिया है, सो दैट वाली लाइन दी है और बोला रिमूव सो दैट। या तो ऐसे बोलेगा यूज टू, यूज टू, यहाँ रिमूव टू था हमने किया, यूज टू बोला तो हम सो दैट को हटा के टू यूज करेंगे। जो आप टू और टू को हटा के सो दैट लगा रहे थे, तो उसका उल्टा काम करो तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे टाइप के जो ग्रामर इसके बेसिस पे आएंगे, रिमूव टू या सो दैट, यूज करो, रिमूव करो, तो सब आपको आ जाएगा। तो ये ग्रामर यहीं पर फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।